एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रखा है और यहाँ उठ के आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। लंच की तैयारी कर रही हूँ। देवांश को स्कूल जाना है और ये व्लॉग है फ्राइडे का। हाँ जी, फ्राइडे का व्लॉग है। और हम कल ही आए हैं घूम के। हम उज्जैन गए थे ना घूमने के लिए, तो मैंने बताया था आपको उज्जैन गए हैं। तो आने वाले तो थे हम वेडनेसडे की नाइट में, मतलब हम उज्जैन से ही वेडनेसडे को लौटे थे। और लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में ही पतिदेव जी को फीवर आ गया था उनको। तो फिर हम वेडनेसडे को अब मेरे भैया के यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि हम डायरेक्ट वहीं गए थे, मेरे भाई के यहाँ रुके। तो फिर हम थर्सडे को दोपहर तक आए थे यहाँ पे अहमदाबाद में। तो बच्चे थर्सडे को स्कूल नहीं जा पाए हैं और ये फिर नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मतलब स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। चाय भी चढ़ा दी है साथ में और गर्म पानी भी कर रही थी, क्योंकि पतिदेव जी को फीवर काफ़ी तेज़ आ रहा है, मतलब लग रहा है कि वायरल हुआ है उनको। तो इसीलिए मतलब उनके लिए चाय वगैरह भी साथ में बना रही थी। और जब फीवर आता है तो नींद भी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं आती है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने सब्जी भी बना ली है। और सब्जी आज मैंने बनाई है तोरई की सब्जी। एकदम सिंपल प्लेन सब्जी बनाई है, क्योंकि इतने दिनों से हम कम से कम 5-6 दिन हो गए तब से बाहर थे। तो खाना वही पनीर और वो सब, बाहर का खाना तो कैसा भी हो हैवी हो जाता है। इसीलिए मैंने एकदम सिंपल खाना बनाया है, मतलब तोरई की सब्जी, वो भी एकदम सिंपल वाली और कम मसाले डाल के। क्योंकि हर किसी मतलब सबको ही ऐसा ही हो रखा है, थोड़ा सा हैवी हैवी जैसा। तो पतिदेव जी की तो तबीयत ही ख़राब है, इसीलिए मैंने एकदम सिंपल सी प्लेन सी सब्जी बना दी है। साथ ही यहाँ पे आटा भी लगा लिया था। और ये बना रही हूँ अब मैं रोटियाँ। पराठे नहीं बना रही, बिल्कुल भी बना रही, क्योंकि कल जब मैं वहाँ से आई थी अपनी मतलब भैया के घर से, तब भाभी ने पूड़ी बना के रख दी थी। तो सुबह ही सुबह निकले थे हम, 7 बजे निकल गए थे हम। तो उन्होंने फटाफट से पूड़ी बना के रख दी थी, बोले रास्ते में नाश्ता वगैरह हो जाएगा। तो हमारा मतलब ब्रेकफास्ट भी हो गया था और लंच में भी हमारी पूड़ी इतनी थी कि लंच में भी बना ली थी। और मैंने थोड़े दाल चावल भी बना लिए थे। तो बस यहाँ पे मतलब 3-4 दिन हो गए और काफ़ी दिन हो गए हैवी सा खाना खाते हुए, पूड़ी वही नान वगैरह। तो इसीलिए आज मैंने रोटी बनाई है उसके लंच में। और यहाँ पे फिर मैंने खाना बना लिया था, लंच भी पैक कर दिया था और बस रख दिया है। ये चले गए थे छोड़ने के लिए देबू को, सॉरी यार, सिबू देबू में कन्फ्यूज मतलब देबू को छोड़ने चले गए थे। वो बोल रहे थे चलो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं ही छोड़ आता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपना काम करने लग गई थी। अपने लिए गर्म पानी किया है मैंने और बस अब मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय चढ़ा दी है, चाय बनने रख दी थी। साथ ही यहाँ पे सिबू के लिए मैं बना रही हूँ पराठा बनाया था मैंने नाश्ते के लिए। और बस सिबू को स्कूल भेजने वाली थी कि देखा कि उसको बहुत तेज़ फीवर आ गया था। मतलब उसने बताया नहीं, मैंने देखा कि बिल्कुल गर्म हो रहा था, तो देखा उसको फीवर आ गया। फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा था। फिर आ गई थी यहाँ पे मैं मशीन लगाने के लिए। और ये कपड़े हो रहे हैं एकदम ढेर, कितने, एक बार मैंने कल लगा दी थी मशीन और अभी लगा रही हूँ। और एक बाल्टी भर के हाथ से धोने वाले कपड़े हैं। मोस्टली हाथ से जो धोने वाले कपड़े हैं वो मेरे हैं, सूट वगैरह है, साड़ी वगैरह है, तो वो मैंने भर के रख दी है अभी तो हाथ से धोने वाले कपड़े, और मशीन लगा दी है। और पैकिंग अनपैकिंग कर दी है। ये भी होता है, पैकिंग पहले पैकिंग करके ले जाओ फिर अनपैकिंग करो, तो ये भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं। और इस ऐसे बड़े काम में बीमार हो जाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मतलब मेरी भी सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी सी नहीं लग रही थी और मतलब थोड़ा भारीपन जैसा लग रहा था बॉडी में और सर्दी जैसा हल्का सा। तो ये डॉक्टर को दिखाने गए हुए हैं। और यहाँ मैंने अनपैकिंग की थी, तो बहुत सारी जो थैले या थैलियाँ वगैरह, मतलब जब हम पैक करके ले गए थे ना, वो निकलती है ना, तो वो सब ऐसे ही भर जाती हैं। काफ़ी दिनों से मेरा ये ना जो वॉश बेसन के नीचे का ये वो है कबर्ड है, वो साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कर देती हूँ। अब मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास देखो ये मैंने थैले हैं सारे के सारे जो होते हैं ना कैरी बैग, वो
तो वो मैंने सब इकट्ठे कर दिए फोल्ड करके, और इनको एक ऐसे ही थैले में पैक करके रख दूँगी। एक्चुअली ये चीज़ें जो होती है ना, ये फेंकी नहीं जाती। आप फेंक दोगे तो ये आगे चल के आपको काम बहुत आती हैं, और अगर नहीं फेंकते हैं और अरेंज करके नहीं रखेंगे तो वो किसी भी काम में नहीं रहती, पूरे घर को गंदा करती हैं। इसीलिए मैं इनको हमेशा अरेंज करके रख देती हूँ। अभी मेरे थोड़े से मतलब मैसी जैसे हो गए थे, तो अभी इनको मैंने अरेंज कर दिया है। और यहाँ नीचे के ड्रॉअर में रहते हैं मेरे सारे पायदान, कालीन वगैरह, ये सब मेरे डोरमेट हैं। ऊपर के उसमें मैंने मतलब ये थोड़े थैले वगैरह होते हैं ना, जैसे डी मार्ट का थैला, वो एक कॉलिन रख रखी है। बस यही सामान रहता है मेरा जो मतलब थोड़ा साफ़ सफाई से रिलेटेड, तो वो मैं उसमें रख देती हूँ। वो अरेंज करके मैंने रख दिया था, और आ गई थी फिर मैं किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि सुबह से तो कपड़े और इनमें लगी हुई थी। शिबू को भी दवाई दी है मैंने, और ये दिखाने गए हैं डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोल दिया ये वायरल है, सबको ही आएगा। शिबू को तो आ गया मतलब और उसके डैडी को आ ही रहा है, और फिर बाद में मुझे भी आ गया था फीवर। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। इतनी अच्छी ट्रिप रही थी हमारी, बहुत अच्छी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि ऐसा हो गया। मतलब कभी ये हो जाता है ना यार माइंड में, जब हम परेशान होते हैं ना तो कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा होता है। वैसे ऐसे ख्याल आते भी नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, तो आपको नेगेटिव ही थॉट्स आएंगे कि अरे ऐसा तो नहीं हो गया हमारे साथ, अगर पता नहीं किसने क्या कर दिया। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे माइंड पे मतलब एक तरह से ये समझ लो, ये हमारे माइंड पे ही निर्भर होता है। कि जैसे कि होता है ना, हम थोड़े से भी परेशान रहें तो फिर अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़, फिर ऐसा लगता है अरे यार ये क्या हो गया। तो बस आज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि हम सब बीमार हो गए हैं, मतलब सभी बीमार पड़ गए हैं, पूरी फैमिली। तो इतनी अच्छी ट्रिप थी हमारी, अच्छी खासे से घूम आए थे, लेकिन देखो लौटते ही ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा बुरा सा लगा था। तो बस यहाँ पे देखो मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन भी कर ली थी, और फिर ये मैं करने लग गई हूँ डस्टिंग, और धीमे धीमे ही कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज सुबह से ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था वीकनेस, और थोड़ी बॉडी में पेन, हरासमेंट जैसी। तो बस यहाँ पे मैंने पैकिंग अनपैकिंग की थी ना, तो वो मैं जो बैग होते हैं ना मेरे, मैं हमेशा इस वाले बेड में ही रखती हूँ। एक साइड में मेरे मतलब जो बैग हैं उनमें गर्म कपड़े भरे रखे हैं, और ये जो हमारे कैरी बैग कह रही हूँ, सॉरी, जो ब्रीफकेस वगैरह हैं वो सब मैं ना जैसे जो मेरे थैले वगैरह होते हैं, और देखो जो बैग हैं इसमें भर के मैं इसमें रख देती हूँ। जैसे हमारी क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना होता ही है, कभी गांव जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इसमें से ये है कि फटाफट निकल आती हैं, एकदम अच्छी तरह रखे रहते हैं मेरे बैग, इसमें साफ़ सुथरे अच्छे से रखे रहते हैं बेड में। तो स्पेस भी है मेरे पास में, तो इसीलिए मैं हमेशा बेड में ही रखती हूँ अपने बैग वगैरह जो होते हैं। और देखो यहाँ पे देखो शिबू को देखो, बिल्कुल बस उसको तो तूफ़ान रहता है हमेशा, और अभी दवाई दे दी है तो खेल रहा है, और नहीं तो बीच में तो उसको मतलब बहुत तेज़ फीवर हो गया था। फिर मैंने बेडशीट वगैरह हिला दी थी, और सबको मतलब अच्छी तरह कर दिया था, पूरी घर की डस्टिंग ही कर ली थी। फिर अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं, झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ जी, और देखो आज मैंने है ना, कल ही लेके आई हूँ मैं, कल शाम को ही ये लेके आई हूँ मैं नई झाड़ू। ये मैं इस बार प्लास्टिक की झाड़ू लेके आई हूँ। मेरी जो झाड़ू है बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या है मेरे साथ में। और वो है ना, जो नई झाड़ू लेके आओ तो बहुत दिन तक कचरा करती हैं, इसीलिए मैं परेशान हो गई थी। फिर सोचा कि अब तो मैं ये प्लास्टिक वाली की झाड़ू बहुत ट्रेंड में है, सोचा इसको ट्राई करके देखती हूँ, तो मैं लेके आई हूँ। थोड़ा ठीक ठीक लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा तो नहीं अच्छी लग रही, ठीक ठीक ही लग रही है। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया था। और देखो ये कल मैंने लगाई थी ना मशीन, कल शाम को, तो वो कपड़े भी सूख गए, और यहाँ पे एक बार की मशीन लग चुकी है। अब ये आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, सोचा कि एक बार की मशीन, अभी है ना आजकल हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती है, बारिश भी नहीं हो रही लेकिन धूप भी नहीं निकलती है, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कपड़े सूखने के लिए, और हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है सूखने में कपड़ों को। नहा धो के आ गई थी, और फिर यहाँ पे करने लगी थी मैं लंच की तैयारी।
और बहुत दिन बाद देखो ये मैं जो लोहे की कढ़ाई है ना मेरी, उसको निकाला है तो उसमें है ना जो जंग होती है रेड रेड जैसी, वो लग जाती है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जैसे ही मुझे वो बनानी होती है ना सब्जी, उससे पहले ही मैं साफ़ करती हूँ। पहले भी साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन पहले मैं साफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो रेड रेड सी जंग होती है वो निकल तो भी जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। सुबह तोरई बनाई थी, अभी बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी भी एकदम सिंपल प्लेन बना रही हूँ। मैंने तो इनसे बोला था, पति देव जी से बोला था, मैंने कहा प्याज वाली भिंडी बना दूँ क्या? बोले नहीं, एकदम सिंपल बना, खाली नींबू डाल के। तो ठीक है, मैंने कहा चलो वही बना देते हैं। तो यहाँ भिंडी भी बन के तैयार हो गई थी, और ये मैं कब बना रही हूँ रोटियाँ। और देखो ये अपने लिए खाना लगा रही हैं। ये मास्क पहने हुए हैं क्योंकि ये डॉक्टर को दिखाने गए थे ना, तो इनसे बोल दिया था कि मतलब ये सबको होगा, अगर एक को हुआ है वायरल तो इनको डर लग गया, तो इसीलिए इन्होंने मास्क लगा लिया था। ऐसे ही है। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है शाम के, हो गए हैं 5 o'clock, और मुझे आ गया है फीवर, आ गया है मुझे। दोपहर से बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन अभी फीवर आ गया है। तो फीवर तो क्या है, मतलब वो जब पति देव जी को वायरल हुआ था, रास्ते में ही हो गया था उनको, तो डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि वायरल फैलने वाला वायरल चल रहा है आजकल। शिबू को भी आ गया आज सुबह, और शाम को मुझे आ गया है। बॉडी पेन है, बहुत थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा। अभी तक नहीं लग रही थी, अब लग रही है। दोपहर में लेट गई थी काम वगैरह करके, और जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो भी नहीं धोए मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है, सोचा शाम को धो लूँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि धो लूँ। दवाई लेने जाना है, पहले तो चाय बनाने की सोच रही हूँ, चाय बना लूँ। चाय बना के पी के ये बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। मैं भी जाऊँगी, दवा उन्होंने तो दिखा लिया है, आज सुबह ही आज सुबह ही बोला था डॉक्टर ने कि सबको आएगा। चलो चाय बना ले। चाय वगैरह पी ली थी, और यहाँ चल दिए थे हम डॉक्टर को दिखाने के लिए। फुल फैमिली ही जाएंगे, और देबू को तो मैं अलग रूम में सुला रही हूँ, क्योंकि उसको ना लग जाए, ये मुझे बहुत डर लग गया है। तो बस यहाँ पे डॉक्टर को दिखा के आ गई थी, सब इंजेक्शन वगैरह लगा दिया उसने बोल दिया 3-4 दिन आएगा ही आएगा। लेकिन बुखार भी बहुत ख़तरनाक वाला आ रहा है, बॉडी बिल्कुल टूट चुकी है, और मतलब बुखार उतर भी नहीं रहा है। इस टाइप से हर समय रहता ही है 100 कुछ तो बस यहाँ पे मेरा है ना धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब मैं जा रही थी तभी मुझे करना था, लेकिन जल्दी मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, इसीलिए फिर मैंने आज धनिया निकाल लिया। मैं चलो ये भी काम कर दूँ, नहीं तो अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग है, 1-2 दिन अगर आएगा फीवर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने धनिया थोड़ा रोस्ट कर लिया है, क्योंकि मैं रोस्ट करके ही पीसती हूँ, जो मसाले पीसती हूँ वो। फिर मैंने यहाँ बना लिया था खाने में आज मैंने बनाई है मसूर की दाल, जो लाल मसूर होती है ना वो वाली। और बस यहाँ पे टमाटर डाल के बना दी है, और धनिया पत्ता डाल दिया खूब सारा, क्योंकि अभी आजकल हमारे यहाँ सब्जियाँ थोड़ी अच्छी हो गई हैं, मतलब सस्ती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और धनिया पत्ता खासकर बहुत सस्ता हो गया है, 10 रुपये की 2 गड्डियाँ मिल रही है, नहीं तो 10 रुपये का बस बहुत चुन्ना सा मिलता था। फिर मैंने यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ, यही सब था। फिर मैं तो मतलब 9-9:30 बजे तो सो गए थे हम, सभी की सभी बीमार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो 9 बजे तो सो गए थे खाना पीना करके। मेरे व्लॉग भी इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं विक्सिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता, आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर प्लीज़ व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी थोड़ा से परेशान हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं व्लॉग। जब ठीक हो जाऊँगी कंटिन्यूस करूँगी, बिल्कुल कंप्लीट कंटिन्यूस करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।